वेलोसिटी नहीं। कांस्टेंट स्पीड हो बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मोशन है। कैसे कैसे सर्कुलर मोशन होता है ना, देखिए सर्कुलर मोशन में कैसा होता है, देखिए यहां पर भी अगर इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब सब जगह स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहां पर डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहां पर डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई एक चीज अगर चेंज हो जाए तो वो वेक्टर, वो क्वांटिटी चेंज माना जाता है। करेक्ट? तो यहां पर डायरेक्शन कुछ और है, यहां पर डायरेक्शन कुछ और है, दैट मीन्स कि यहां पर वेलोसिटी कुछ और है और यहां पर वेलोसिटी, है ना? तो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या सर सर्कुलर मोशन? स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट ही होगा। साइक्लिस्ट कवर्स, अगम्य का डाउट है, ठीक है। साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 5 सेकेंड, so calculate its speed in SI system. देखिए मुझे पता है शायद आपका आंसर मैच नहीं किया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 मीटर इन 5 सेकेंड, ये आपको डिस्टेंस दिया गया और फिर पूछा है कि बताइए इसका स्पीड इन एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट। करेक्ट? तो एसआई यूनिट तो सब कुछ दिया हुआ है ही, तो यहां से सिंपल आ जाएगा क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है 30, 20 समथिंग लाइक दैट, तो वो ऑप्शन गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर हाँ गम्य, सर अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो सर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है? देखिए अगर मैं अर्थ का पाथ में सर्कुलर मान लूं, सर्कुलर ऑर्बिट, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर अर्थ के पाथ को मैं सर्कुलर ऑर्बिट नहीं मानूं तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, है ना? और सर वेलोसिटी कांस्टेंट? कांस्टेंट वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट वैसे भी नहीं हो सकता है ना, अगर सर्कुलर मानूं तो भी नहीं हो सकता है। अगर अर्थ का समझ लीजिए ऑर्बिट अगर इलिप्टिकल है, करेक्ट, सो अर्थ अगर यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों जगह स्पीड इनका अलग अलग होगा। यहां पर इसका स्पीड कुछ और होगा और यहां पर इसका स्पीड कुछ और होगा। और रही बात वेलोसिटी की, तो अगर मैं सर्कुलर भी मान लूं और स्पीड कांस्टेंट भी मान लूं तो भी तो इस पर वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगा। ये तो अभी तो डिस्कशन हो गया। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का तो डिस्कशन ही नहीं रह गया। अब स्पीड की बात हो गई तो स्पीड यहां पर भी अलग होगा, यहां पर अलग होगा। हाँ, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि सन एज ए सेंटर, दिस इज योर सन एंड अर्थ इज मूविंग ऑन ए परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट, तब जाकर के इनका स्पीड कांस्टेंट हो जाता। आता है समझ में? यस सर। क्योंकि हाँ, मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि अर्थ इज मूविंग ऑन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अप टू लेवल ऑफ 11th एंड 12th, तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि ये जो पाथ है दैट इज नॉट इलिप्टिकल, इट इज अराउंड सर्कुलर पाथ। करेक्ट? सो दैट कि हमारा थोड़ा एजम्पशन है, मीन्स दैट इज नॉट द परफेक्ट वन, but due to some assumptions we assume that
कि अर्थ का जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम लोग रफली अराउंड उस जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस डेटा तक हम लोग रफली पहुंच जाते हैं बाय दिस एजम्पशन। बट अगर एक्चुअल में इलिप्टिकल कंसीडर करें तो इक्वेशन कुछ और हो जाएगा, टाइम पीरियड कुछ और हो जाएगा। बात आई समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो, यस जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना केपलर्स लॉ, तब मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बता दूंगा कि व्हाई दिस वेलोसिटी आर डिफरेंट। ओके, यहां से इसका रेडियस और यहां से इसका रेडियस ये सब अलग अलग हो जाएगा, आर ए आर बी। सर, ये मोशन एक्सेलरेटेड होता है। मोशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड होता है, बिकॉज अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन ही होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इफ वेलोसिटी विल चेंज, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। स्पीड ये भी बताया ना अभी। हाँ बिल्कुल, ये आज के लेक्चर में शायद कवर करने वाले। लास्ट लेक्चर में मैंने एंगुलर वेलोसिटी तक बताया था, करेक्ट? यस सर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में ही बात करेंगे कि बेसिकली सर्कुलर मोशन के समय एक्सेलरेशन कौन कौन सा होता है ना? तो आज ये पूरा उस सर्कुलर मोशन के लेक्चर के बारे में ही, सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन के बारे में ही मैं लेक्चर करने वाला हूं। यस यस अनुष्का, अप टू लीनियर वेलोसिटी। तो स्टार्ट करें, और कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों का क्या हो चुका है। तो वो यही है कि देखिए, जो बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, घूमता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि इस फिक्स्ड पॉइंट से उस पाथ का डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। दैट शुड बी द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तभी जाकर के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब सर्कुलर मोशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी v। तो v को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, और ये जो रोटेशन होता है अबाउट द सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो देयर आर टू काइंड ऑफ वेलोसिटी, देयर इज लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा में हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको 11th में डिटेल में पता चलेगा। पर मैं आपको अभी इतना ही हिंट दे सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और इनसाइड दिस प्लेन। बात आई समझ में? मतलब अगर आप थोड़ा सा 3D व्यू में देखेंगे, 3D व्यू में देखिएगा, तो मान लीजिए कि ये आपका एक डिस्क है और ये डिस्क को हम लोग रोटेट करा रहे हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो लेट्स सपोज दिस इज योर एक्सिस। ओके, और इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे डिस्क को आप रोटेट करा रहे हैं। फिगर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब मैं अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पर किसी भी चीज को रख करके छोड़ दूं तो ये सीधे इस डायरेक्शन में भागेगा। बिल्कुल अगम्य, मैं बता देता हूं। ओके, मतलब अगर आप किसी भी चीज को, लेट सपोज दैट दिस इज योर सर्कुलर मोशन लाइक दिस, है ना, इस तरह का हो गया, और ये सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर किसी भी टाइम पर मैं इसको छोड़ दूंगा सर्कुलर मोशन करते समय, तो ये सीधे लीनियर वेलोसिटी से ऐसा सीधे पास हो जाएगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ दैट पाथ, इस पाथ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो। अब देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, इन द प्लेन ऑफ सर्कल है।
अगर ये सर्कल रोटेट हो रहा है ऐसा, है ना, मतलब आपका प्लेन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और ये इस प्लेन में ये रोटेट हो रहा है, ये ऐसा रोटेट हो रहा है, करेक्ट। ये आप लोग नचाते भी होगे, बहुत लोग को ये गुण आता है। तो इस तरह का जब आप लोग रोटेशन करते हो, है ना, तो जो ये रोटेशन है दैट इज नोन एज अ प्लेन। एक प्लेन में ये रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसको हम लोग बोलेंगे इन द प्लेन। आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो। प्लेन वाला एक बार और। अगर ये डायरेक्शन ऐसा हो, अगर ये डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना, डायरेक्शन लाइक एक मिनट, लेट सपोज कि ये कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, डायरेक्शन इज समथिंग ऐसा। क्या आपको दिख रहा है कि ये इसी के प्लेन में है, करेक्ट। अगर आपका डायरेक्शन ऐसा है तो ये प्लेन ऑफ बुक में, इस बुक का जो प्लेन है इसी प्लेन में ये भी डायरेक्शन है। अगर आपका डायरेक्शन ऐसा कुछ दिया गया है तो ये भी इसी के प्लेन में, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन ऐसा दिया गया है दैट मीन्स कि ये बुक के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, इसको बोल सकते हैं वाई एक्सिस। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई प्लेन। हाँ ना बोलो भाई, नहीं आया, समझ गए क्या? नो सर। नहीं समझे? ओके। आपको प्लेन पता है प्लेन कितने तरह का होता है? चलिए थोड़ा सा और अंतर चलते हैं। प्लेन आपको पता है कितने तरह का होता है जी? कौन बोल रहा है? एक्चुअली नाम बता दो, थोड़ा पता चलेगा कौन बोल रहा है। ये देखो, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं प्लेन। ये मान लीजिए घर का एक कोना है, हाँ, ये आपका एक कोना हो गया, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और ये एक दूसरा प्लेन है, करेक्ट। अब इसको हम लोग बोल देते हैं, अगर ये 0 है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, करेक्ट। तो अगर आपका रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, अगर आपका रोटेशन एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, तो अब इसके अलोंग जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लैनर या इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। अगर ये समझ में आया तो बोलना। ओके है? हेलो? जेड एक्सिस तो पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, जेड एक्सिस तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे जेड एक्सिस पहली बार सुन रहे हैं? क्या नाम क्या है? कौन बोल रहा है? शिखर। हाँ, शिखर है सर, शिखर। अच्छा शिखर, हाँ 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 शिखर, ठीक है। जेड एक्सिस पहली बार सुन रहे हो? अपने जहां पर बैठे हो ना, रूम के 3 कॉर्नर पर देखोगे तो 3 साइड दिखेगा, एक ऊपर की तरफ, एक ऐसा, और एक इस तरह से। देखिए, ये देखिए, अब ये दिख रहा है आपको, ये बुक दिख रहा है, ये चलो ऐसा दिखता है, यस ये दिख रहा है, हाँ? ये जिस पर IIT JEE 33 लिखा हुआ है ना, ये एक प्लेन है, हाँ? प्लेन का मतलब क्या हो गया? जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट नहीं हो, उसी को तो प्लेन बोलते हैं ना। यस सर। और बिंदु डॉट, डॉट किसको बोलते हैं? जिसके पास ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, कुछ भी नहीं हो। लाइन किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो। तो ये क्या है? ये एक प्लेन है, ये एक पूरा प्लेन हो गया, करेक्ट। ये एक दूसरा प्लेन हो गया, और वैसा ही एक और यहां पर अगर ऐसा प्लेन खड़ा कर दे, देखो ऐसा, जो मेरा हाथ दिख रहा है सामने, दैट इज अनदर प्लेन, ऐसा वर्टिकल प्लेन। अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, तो वर्टिकल में 2 प्लेन आ जाएगा। कौन? ये एक सामने वाला, और एक जो मेरा पाम है वो ये वाला, तो 2 प्लेन वर्टिकल हो गए। अब कोप्लैनर किसको बोलते हैं? अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इफ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रोटेशन होगा दैट विल बी द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेशन।
अब इसको हम लोग किस तरह से रोटेट करा सकते हैं? देखिए, ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, है, इसी को ऐसा रोटेट करा सकते हैं। ये एक हो गया वर्टिकल प्लेन। आई बात समझ में ना? ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो, ये वर्टिकल प्लेन का रोटेशन हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का रोटेशन हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी रोटेट करा सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया? ये भी एक वर्टिकल प्लेन का रोटेशन हो गया। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो रहा था, ऐसा रोटेट करा रहे थे इस बॉडी को, तो इसका एक्सिस ऐसा था, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। करेक्ट? देखो, एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर गया। ओके है? यस सर। मतलब ये जो एक्सिस है, ये इसके प्लेन ऑफ रोटेशन से या सर्कुलर मोशन के जिस प्लेन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है, ये एक्सिस। अगर ये ऐसा मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो देखिए इसका एक्सिस ऐसा कुछ होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये रोटेशन ऐसा होगा तो इसका एक्सिस आपके तरफ, सामने की तरफ होगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। क्लियर? तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। अगर रोटेशन ऐसा तो एक्सिस ऊपर, अगर रोटेशन ऐसा तो एक्सिस सामने, इधर। ओके, बस इतना ही जान लीजिए, बाकी और डिटेल में 11th में खूब भरपूर पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन सेम प्लेन में होता है जिस प्लेन में ये रोटेशन हो रहा होता है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। अगर रोटेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में, तो लीनियर वेलोसिटी भी वर्टिकल प्लेन में ही होगा। ये सर नो? यस सर, समझ गए। लेकिन जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, ये डायरेक्शन हो जाता है ओमेगा का। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। दो तरह का वेलोसिटी होता था। अब अगले का डाउट था कि सर लीनियर जो रेडियन होता है डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो ये है, आपको इतना याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। दैट्स इट। अब यहां से चाहे तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। अब यहां से आपको जितना चाहिए उसको कन्वर्ट कर लीजिए। लेट सपोज यू हैव टू राइट 360 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। सो आंसर विल बी 2 पाई। ओके, चलिए, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो कितने टाइप के होते हैं। करेक्ट? सो सर्कुलर मोशन में 3 तरह का एक्सेलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन में 3 तरह का एक्सेलरेशन होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ, आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ acceleration, 3 circular motion, in circular motion। कौन कौन सा होता है? एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। करेक्ट? अब देखिए, इन तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ये सब अलग अलग कारणों से ये एक्सेलरेशन होता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन
लीनियर स्पीड बोलो, नॉट वेलोसिटी, लीनियर स्पीड या बोल सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दोनों बात सकते हैं। या तो वेलोसिटी का बन जाए या उसका लीनियर आएगा टेंजेंस। ये पॉइंट ओके, ट्रू फॉर क्या? ओके, यस यस यस, टेल मी इफ इट इज वर्किंग। सही है क्या अभी? वीडियो लाइक कर रहा है क्या अभी भी? नहीं सर, प्लीज ठीक है अभी? तो शुरू से बता दीजिए एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ठीक है क्या वीडियो और साउंड ठीक है अभी? यस सर। हाँ चलिए फिर से बता देता हूँ। ओके ओके, हाँ अब ठीक है। सो यहां तक तो ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। 3 तरह का एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में मिलेगा आपको। एक मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। सेकंड मिलता है रेडियल एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो 3 तरह का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। जो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज ड्यू टू चेंज इन लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक सर्कुलर मोशन है तो यहां पर अगर स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स व्हाट कि इसका लीनियर स्पीड आपका चेंज हो रहा है। तो अगर लीनियर स्पीड चेंज होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ये कंफर्म है। करेक्ट? इसमें किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो। नो सर। ओके। दूसरा जो रेडियल एक्सेलरेशन है दैट विल अकर ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। So this is due to change in direction of velocity। ठीक है। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसके वजह से आपको एक आता है एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो 2 एक्सेलरेशन का काम हो गया। The third acceleration is angular acceleration. That is due to change in angular velocity. Due to change in angular velocity.
तो जब भी किसी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा। करेक्ट? ये सबको क्लियर है? एक बार सेकंड वाला बता दीजिए। एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूं। थोड़ा सा इसका मैं वे बदलता हूं लिखने का। इसको टैबलेट फॉर्म में लिखता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए, है ना? चलिए, so let's suppose this is tangential acceleration, tangential acceleration, and this is radial acceleration, and third one is angular acceleration, angular acceleration. So tangential acceleration का बताया, due to change in speed of circular motion, circular motion. Second, radial acceleration due to change in direction of velocity. ठीक है? And angular acceleration is due to change in angular velocity, due to change in angular velocity. फिगर रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिए किस केस में होगा। ये आपका केस कुछ इस तरह से होगा। लेट सपोज यहां पर आपका वेलोसिटी हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड। अगर इस तरह से अगर आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो एट इन दिस कंडीशन, देखिए वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है ना? तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एटी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटी से। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए टी, टी फॉर टेंजेंशियल, ए फॉर एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन आना मस्ट है। करेक्ट? चाहे उसका स्पीड कांस्टेंट रहे, चाहे उसका स्पीड वेरिएबल रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि यहां पर जो भी वेलोसिटी है, लेट्स से दिस v, दिस इज v, दिस इज v। सो डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज्ड। ये जो डायरेक्शन में चेंज आया, इसके वजह से हमेशा एक सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन होगा एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए आर, है ना? करेक्ट? और ये जो होता है, ये बॉडी दैट इज ड्यू टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो लेट सपोज दैट कि कभी इसका ओमेगा का जो वैल्यू है ये आपका कुछ हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। थोड़े देर के बाद इसका हो गया ऐसा 4 रेडियन पर सेकेंड, है ना? सो जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या हो गया? ये चेंज हो गया, चेंज। इस केस में एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट विल बी द अल्फा। करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ए टेंजेंशियल will be along tangent, will be along tangent to circular path,
और जो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। एंड थर्ड, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अलाउंग। अब ये एक्सिस किसको कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट लाइक लीनियर एक्सेलरेशन। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो इसका यूनिट होगा दैट विल बी द रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 पॉइंट हो गया। हो गया, ये मिटाऊं ऊपर? नो सर। एक लाइन तो लिखी हुई होगी ना। चलिए छापिए जल्दी जल्दी। स्टार्ट योर प्रिंटिंग मशीन, स्टार्ट टाइपिंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट हलवा दे दिया। आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेंजेंशियल, रेडियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, आगम में डन। टेंजेंशियल का सर दूसरा वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार। हाँ जी, टेंजेंशियल का दूसरा नंबर पॉइंट। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ ए टेंजेंशियल एटी will along tangent to the circular path, in the circular path. अंशु डन। हाँ, जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसमें सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर और थर्ड पॉइंट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या? टेंजेंशियल वाला हाँ, क्या दूसरा नंबर बोल रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एटी will along the tangent to the circular path। मतलब सर इसका मतलब इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, बताया था लास्ट क्लास में। देखो, टेंजेंट वो होता है जो कर्व को टच करता है, और जो कर्व को कट करे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो दिस इज कॉर्ड एंड दिस इज टेंजेंट, है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है ये कैसा है, सिर्फ टच करके जा रहा है। यहां पर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आ जाता है, इधर की तरफ ए टेंजेंशियल। यहां पर करके तो कैसा आ जाता है, इधर की तरफ ए टेंजेंशियल। तो ये देखिए, ये लाइन जो है ये सर्कल को टच नहीं, सिर्फ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है किसी भी जगह पे, है ना। ये इस पॉइंट को टच किया और जस्ट पास हो गया। ऐसे लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, है ना। सही है ना, समझ गए क्या? यस सर, यस सर। तो हाला बोलो, तुम्हारे लिए रुकना पड़ता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। चलिए, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन will be 0 in case of UCM। UCM मतलब समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाएगा, जो स्पीड है दैट विल बी द कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या हो जाएगा, इट कांट बी 0, इट कांट बी 0 फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। करेक्ट। और 5, it will be 0, it will be 0 in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल भी 0 हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो उस केस में जो इसका जो फॉर्मूला होता है रेडियल एक्सेलरेशन का, ए रेडियल इज इक्वल टू हो जाता है v²/r। करेक्ट। यहां पर v क्या है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो v यहां पर हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस। ठीक है, हो गया जी। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। कैसे डराइव हुआ ये नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है आपके जानकारी के लिए कि जो ए टेंजेंशियल होता है दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा के बराबर होता है। करेक्ट। ए टेंजेंशियल ये क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। दूसरा आर मतलब रेडियस, और अल्फा का मतलब क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन में फोर्थ पॉइंट में इन केस ऑफ के बाद क्या लिखे, इन केस ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हो गया। बताइए बताइए। ओके अनुष्का, तो इसको मिलाता हूं। तो अगर मैं इन एक साथ में तीनों एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करूं तो हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट 80, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोलते हैं ए आर, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट विल बी द अल्फा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होगा। ओके, कोई डाउट? अब बताइए, ये जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ड्यू टू द फोर्स। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। दैट मीन्स कि अगर ये ए टेंजेंशियल है तो इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स भी होगा जिसको बोलेंगे एफ टेंजेंशियल, और अगर ए रेडियल है तो इधर की तरफ एक फोर्स भी लगेगा जिसको बोलेंगे एफ रेडियल। करेक्ट। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज ड्यू टू द टॉर्क। वो एक नया कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जानिए, बस इतना
इस वाले फॉर्मेट में लिख लीजिएगा यहां पर ड्यू टू टॉर्क। तो टॉर्क आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, या शायद अगर अभी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज ड्यू टू टॉर्क। बाकी के ये जो दो फोर्स होते हैं दैट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये नेट फोर्स टेंडेंशियल और रेडियल दो फॉर्म में हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन। फोर्स इन सर्कुलर मोशन। चलिए तो मेनली हमें सर्कुलर मोशन में दो तरह का फोर्स मानना है। टेंजेंशियल फोर्स छोड़ दिए, है ना, नॉन ऑफ आवर बिजनेस। ये 11th में भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आपको मैं 9th में इंट्रोड्यूस करा दूं। बस जान लीजिए कि एक टेंजेंशियल होता है, करेक्ट। सो मेनली आपको दो तरह का फोर्स पढ़ना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में। फोर्स इन सर्कुलर मोशन, है ना। फर्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ब्रैकेट में इसको बोल दीजिए रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is always acting towards the center of circular motion। ठीक है। Without centripetal force, circular motion is not possible। Motion is not possible, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सेंटर है, यहां से एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में बांध दिया एक स्टोन, है ना। तो ये स्टोन क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा ऐसा। देन जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये टेंशन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, करेक्ट। मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर पर सन है, सन, और ये हो गया हमारा अर्थ। फिर भी ये सर्कुलर मोशन कर रही है ना। तो यहां पर तो कोई जोर नहीं बंधा हुआ है, यहां पर कोई रस्सी थोड़ी बंधा है सन और अर्थ के बीच में, फिर भी ये सर्कुलर मोशन कर रही होती है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर पाती है। जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है ना। इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, करेक्ट।
जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल होता है, क्या होता है? वो दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ये सब लोग जानते हैं, बचपन से नर्सरी से पढ़ते आ रहे होंगे। तो मान लीजिए ये आपका सन है सेंटर पर, और ये आपके है अर्थ, है ना? तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा न्यूटन बिल्कुल ने बोला था। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी जाकर के ये सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट? ये चमका सबको? ये बात सबको चमका क्या? बोलिए। शिखर, टेंशन वो एक फोर्स है जिसके वजह से एक धागा स्ट्रेट होता है ना? देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, ये लूज है ना? जब इसको हम लोग खींचेंगे ये स्ट्रेट हो गया। तो ये स्ट्रेट हो गया, दैट मीन्स कि इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। ओके, सो टेंशन एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग को वो स्ट्रेट रखता है, सीधा रखता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही सर्कुलर मोशन होता है। ये बात आई समझ में? अच्छा, मान लीजिए कि ये हमारा एक रोड है, रोड पर सब लोग चलते हैं, ये आप दौड़ रहे हैं ऐसा, हाँ, और यहां पर ऑल ऑफ द सडन यहां से एक पुल आ गया। तो आप क्या कीजिएगा? यहां से ऐसे सीधे जाइएगा और यहां से आप ऐसे उतर जाइएगा नॉर्मली। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं? यहां पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना? सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं। देखिए, यहां पर वेलोसिटी इधर की तरफ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ, हर एक पॉइंट पर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये पाथ भी आपको सर्कुलर दिख रहा है ना? सेमी सर्कुलर ऐसा कुछ दिख रहा है। सो इस केस में जब आप यहां पर पहुंचे होंगे, या जब आप सर्कुलर मोशन आप जब स्टार्ट करेंगे, जब आप सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, तब आपका जो वेट है नीचे की तरफ mg, ये एक काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इसलिए आप इस पुल पर टिके हुए हैं, अदरवाइज आप उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। सही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स भले ही आपको ना दिखे, लेकिन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स यू कांट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही कारण है, दिस इज द रीजन वाई, कि आप जब साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हो तो गाड़ी को आप बेंड कर पाते हो। ऐसा आप ऐसे सिंपली खड़ा होकर के बेंड करके जरा देखो, टिकते हो क्या? गिरोगे धड़ाम से, मजा आ जाएगा, है ना? तो जब आप स्पीड में होते हो, जब आप मोशन में होते हो और गाड़ी को आपको टर्न करना है, बेंड करना है, दैट मीन्स आपको एक सर्कुलर मोशन करना होता है, तो आपका बॉडी स्टेबल होता है, मतलब आप गिरते नहीं हो। दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो आपको बचा लेता है गिरने से, आपको गिरने नहीं देता। करेक्ट? आई बात समझ में? या जो वो जो मौत के कुआं में जो ऐसे ऐसे चक्कर काटते हैं ना, ऐसा गोल गोल, वो मोटर ऊपर जाके मोटरसाइकिल से नीचे नहीं टपकते हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? एक और फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम के दोनों के आगे सेंट्री ही है, बस लास्ट में एक फीचर है और एक फ्यूगल है, तो सेकेंड हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? एक्चुअल में कहा जाए तो मालूम नहीं आप लोग ये जानते हो कि नहीं, डू यू हर्ड अ टर्म स्यूडो फोर्स? सुना है कभी स्यूडो फोर्स?
अनुष्का ने सुना है, और कोई? बोलिए बोलिए। अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो सुन लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज not a real force, it is not a real force, it is pseudo force, it is pseudo force। pseudo मतलब होता है छुपा हुआ, है ना? तो इट इज अ काइंड ऑफ हिडन फोर्स। जैसे गाड़ी में बैठते हो ना, तो गाड़ी जब आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो पीछे की तरफ जाते हो, दैट इज ड्यू टू द। अब कोई आपको धक्का मारने आता है क्या कि चलो गाड़ी आगे बढ़ रही है तुम जाओ पीछे? ऐसा तो होता नहीं है। गाड़ी आगे बढ़ी, आप ऑटोमेटिक पीछे गए, करेक्ट? दैट इज ड्यू टू द स्यूडो फोर्स, है ना? जैसा न्यूटन का कहना था कि जब भी कोई बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है, आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है, तो वो एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता है इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो पीछे की तरफ जो फोर्स लग गया ऑटोमेटिक, इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ये फोर्स क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सब आप 11th में पढ़ोगे जब आपको डिटेल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया जाएगा तब। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट? बस इतना ही जान लीजिए। यस अनुष्का, इन लेफ्ट स्यूडो फोर्स आल्सो वर्क। आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा, ऑल ऑफ द सडन आपका वजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग होगा, उस फ्रेम में उस बॉडी पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा, करेक्ट? अब ये जो सर्कुलर मोशन है दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग, करेक्ट ना? जो सर्कुलर मोशन है दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब यह है कि उस पर हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना? और वो स्यूडो फोर्स आपको दिखने में ऐसा होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इधर की तरफ कौन सा है, रेडियल एक्सेलरेशन, ए रेडियल, है ना? क्योंकि न्यूटन ने बोला था कि अगर सिस्टम एक्सेलरेटिंग होगा तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके? और इसका जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो ए आर का फॉर्मूला लिखवाया था कितना, v²/r लिखवाया था थोड़ी देर पहले। रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, v²/r। इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v²/r। अगर इस बॉडी का मास है m। ये कितने लोगों को नहीं समझा, प्लीज बोलिए। बताइए बताइए। सबको समझ में आया? ओके शिखर, डन। सर हाँ एक बार तीसरा, और बता दीजिए। हाँ तीसरा बोलिए, ठीक है। इसको बताऊं, हेलो हेलो। अगर आ रही होगी तो आप जाएगा जो भी डाउट होगा। सर लैग हो रहा है। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है।
दिख रहा है क्या अभी? यस सर। ओके, हाँ कृष्णा बोलिए, क्या डाउट है? सर सूडो फोर्स एक बार रिपीट कीजिए ना। स्यूडो फोर्स में बोल रहा हूं कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, मान लीजिए कि आप एक बस के अंदर बैठे हो और बस का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है ए, करेक्ट? तो न्यूटन ने कहा था कि इस बस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिसका वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए के बराबर। ठीक है? यस तो सर। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑटोमेटिक फोर्स लग जाएगा, जिसका वैल्यू होगा एम इंटू ए के बराबर। यही होता है स्यूडो फोर्स, हिडन फोर्स, जो एक्चुअल में ऐसा, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब बस में आप बैठते हो या आप बाइक पर बैठते हो और किसी ने अचानक से एक्सेलरेट किया तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, है ना? या आप गिरने से भी बच जाते हो दोनों। सर मतलब जो सडनली अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को सूडो फोर्स बोलते हैं। दैट इज ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ओके उसी को नहीं बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ओके सर। ठीक है? सो Yes, sir. यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। सेंट्रिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के हिसाब से इस बॉडी के ऊपर हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगेगा, किधर की तरफ? इस एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट, बाहर की तरफ। और ये जो फोर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, करेक्ट? सो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? दैट इज वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। अगर इस बॉडी का मास है एम के जी, तो मास इंटू ए रेडियल कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन ए रेडियल, और फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? सो ध्यान से देखिए, इधर की तरफ लगेगा एफ सेंट्रीपिटल, एफ सीपी, और बाहर की तरफ लगेगा एफ सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज एफ सी एफ। ओके, अब देखिए नोट, सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो हमारी बातें पूरी करनी पड़ेंगी। एक, बॉडी हैज टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सरासर धमकी है। इफ बॉडी हैज टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन H centripetal must be equal to F centrifugal, करेक्ट? अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो ये कंडीशन अप्लाइड होगा, अगर नहीं अप्लाइड होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। आई बात समझ में? ये सबको मान्य है? ये सबको चमका क्या? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर समझ लो। अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, सुन लो, अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो नो सर्कुलर मोशन, नॉट अलाउड, करेक्ट? चलिए अब इस पर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। आपका नॉर्मल साइकिल चलाते वक्त गिरने का जो प्रोसेस होता है, गिरे सर वीडियो लैग हो रहा है। देखिए, साइकिल चला रहे होते हो, किसी भी समय पर आपके पास वेलोसिटी मान लीजिए v हो गया, अब आपका खुद का वेट जो mg है
ये इधर की तरफ होगा और बाहर की तरफ इस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अगर ये दोनों इसके बराबर नहीं हुआ तो आप गिर जाओगे। अगर आपका स्पीड ज्यादा हुआ तो आप बाहर की तरफ गिरोगे, और अगर स्पीड कम हुआ तो आप अंदर की तरफ उलट जाओगे। होता है क्या? बोलो बोलो। अगर ज्यादा स्पीड में घुमाए तो सामने ये साइड में गिर जाओगे। जा रहे हो ऐसे, घुमा दिया ऐसा, गिरोगे इधर। और अगर धीरे से घुमाया ऐसा तो इधर ही गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि तब आपका mg फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कम तो mg फोर्स ज्यादा, तो ये आपको सेंटर की तरफ गिरा देगा। ओके। और अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा mg से, तो आप ये बाजू इधर की तरफ गिर जाओगे। फिर से बोलूं क्या? एग्जाम्पल रिपीट करता हूं। देखिए मेरे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये एक चार्जर है ना। ये देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबको दिख रहा है। ये वीडियो लाइव तो नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन ये हो रहा है। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं सर्कुलर मोशन का, तो देखिए ये सर्कुलर मोशन आपका हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, ये है ऐसा, और यहां पर एक लगा हुआ है चार्जर, और ये घूम रहा है ऐसा। सर्कुलर मोशन ऐसा ही कर रहा है, करेक्ट। ये हो जाएगा इसका लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा इसका रेडियस के बराबर, और मान लीजिए कि इसका जो मास है वो m के बराबर होगा। किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए, है ना। तो दिस इज चार्जर, दिस इज जस्ट लाइक दिस, है ना। और ये इसमें ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके। तो अगर ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है ऐसा, देखिए ये रस्सी एकदम पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रिंग स्ट्रेट है, शायद ये स्ट्रिंग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका स्पीड कम कर दूं, देखिए जैसे ही मैं इसका स्पीड कम किया, ये अब सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना नहीं मिल रहा है जितना इसको चाहिए। थोड़ा सा और आप समझिए, अगर मान लीजिए कि इसको सर्कुलर मोशन करना है तो इसको यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचेगा ना। सो एज पर आवर कंडीशन, एक नीचे की तरफ इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल, और एक इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे एफ सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आ रहा है तो हाँ या ना बोलिए, नहीं तो फिर ये लाइन के बाद ही खत्म हो गया। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो वैसे पूरा ही चल रहा है। यस सर नो, तो हाँ ना बोलते रहो तो मुझे पता चलेगा ना। देखिए कौन कौन है? अगम्य, अब्दुल्ला, अंशु, आयुष, फराज, त्रिशा, विनायक। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? आज एकदम बिल्कुल से क्या खाना वाना नहीं मिला है क्या? यस नो, कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट मोड। किसी ने बटन दबा दिया क्या साइलेंट वाला? हाँ तो बोलते रहो, बताते रहो कि हाँ आया नहीं आया कुछ भी। विनायक, अंशु, सब साइलेंट है। आयुष बोला अभी तक, बाप रे। ठीक है चलिए। सो एज पर आवर कंडीशन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि एफ सेंट्रीफ्यूगल शुड बी इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल, है ना।
एफ सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द mv स्क्वायर बाई आर, और एफ सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द इट्स वेट। इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, नीचे की तरफ mg, और यही तो वेट इसका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर वेलोसिटी घटा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है टोटली किस पर, वेलोसिटी के ऊपर। वीडियो क्लियर नहीं है, सबके साथ है क्या? यस सर। ओके, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आवाज क्लियर है ना? वॉइस आ रही है? ऐसे ही बोल देता हूं, सुन लीजिए बस। तो मान लीजिए अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई बॉडी, और अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी कम हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन होते हैं। एक, पहला कंडीशन कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट को क्या होगा, बताइए, चैट में आंसर दीजिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बोलिए। बिल्कुल, सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, यस सीकर, इट विल बी नॉट सर्कुलर मोशन, डाउन मतलब किधर, यस अनुष्का, इट विल फॉल इनर साइड एंड सेंटर। जिस सेंटर पर सर्कुलर मोशन हो रहा है उसी सेंटर की तरफ वो गिरेगा, ये कंफर्म है। ओके डन। दूसरा कंडीशन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, सर्कुलर मोशन होगा, वेरी गुड आयुष सीकर, then circular motion will take place. And the last condition is कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस अंशु वेरी गुड, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, बताइए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल से ज्यादा होगा तो, यस अनुष्का वेरी गुड, वेरी नाइस, यस सीकर, इट विल गो अपोजिट टू द सेंटर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ वो गिर जाएगा, है ना। तो ये जो सर्कुलर पाथ है वो सेंटर से दूर के डायरेक्शन में जो भी होगा उस दूर के डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, है ना। सो समरी यही है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर से दूर के डायरेक्शन में लगता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, दो तरह का फोर्स हो गया, और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ये आपके काम का चीज नहीं है, बस एक नाम सुन लीजिए कि इस तरह का भी एक जानवर होता है। ओके डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन फॉर योर सिलेबस, दैट इज मोर देन योर सिलेबस। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये आपको सबसे मैक्सिमम लेवल मैंने बताया। ओके इतना तो किसी 12th के बच्चे से भी कहीं पूछ दोगे ना तो गड़बड़, कुछ लोग नहीं भी बता पाएंगे। हो गया,
So this is all about your circular motion, and here is end of your lesson motion. तो मोशन यहाँ पर खत्म हो गया टोटल. तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इनसाइड दैट इज इंटेक्ट, जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल भी क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है. एंड सॉल्व दिस असाइनमेंट टिल योर नेक्स्ट क्लास. जो अगला मंडे को अपने वो क्लास होगा उससे पहले संडे तक आप हमें फुल असाइनमेंट एनसीईआरटी का सॉल्व करके सेंड कर दीजिए जो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है वहां पे. एंड अलॉन्ग विथ छापिंग यू हैव टू ऑल्सो लर्न द आंसर. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक में से देखा छापा बस हो गया, सर ने बोला होमवर्क कंप्लीट, ऐसा नहीं है. मैं आपका होमवर्क चेक करूं ना करूं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं मोशन से कोई भी डेफिनेशन, कोई भी यूनिट, कोई भी फॉर्मूला, यू हैव टू लिव बाय हार्ट. यस स्पीकर, मंडे के पहले ये आपको सारे जो आपने पहले भी इस मैंने जो क्वेश्चन दिया ना वो भी आपके लिए काम में आएगा. यू कैन यूज दैट टू फॉर अपलोडिंग, है ना. सो अगर आपने पहले लिख रखा है तो आपको वापस से उसको लिखने की जरूरत नहीं है. एक बार जो आपने लिख लिया दैट इज फॉर सफिशिएंट, आप उसी को अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो कंप्लीट एनसीईआरटी मोशन का सब कुछ अपलोड, साथ में लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए. मैं डायरेक्ट पूछ लूंगा आपसे फॉर्मूला या यूनिट. नेक्स्ट मंडे को मैं आप लोगों का वर्बल टेस्ट और नेक्स्ट टॉपिक जो ग्रेविटेशन है वो स्टार्ट करूंगा. सर आप क्वेश्चन सर पहले होमवर्क में दिए हैं सर, तो सर उसको पहले कर चुके तो उसको फिर भेजना पड़ेगा करके वापस. हाँ, आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने कर रखा है तो आपको वही चीज अपलोड करना है, बस सिर्फ इकट्ठा हो जाएगा सब एक जगह. आप समझ रहे हो. इससे पहले मैंने टुकड़ों में दिया ना 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसा किया है. तो अब एज ए कंबाइन आपको आ जाएगा असाइनमेंट या सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 मोशन क्लास 9, ऐसा करके आप पूरा अपलोड कर दीजिएगा. तो एक बार में टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा एनसीईआरटी का. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये बात समझ में आई क्या? ओके ओके डन. एंड नेक्स्ट क्लास में याद भी होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ छापाई नहीं चलेगा, है ना. ये नहीं सिर्फ बुक में से छाप के और अपलोड कर दिया. नेक्स्ट क्लास में मैं वर्बली पूछूंगा एक एक से अनम्यूट करके, तो याद भी होना चाहिए सबको. यस ओके. क्या पूछेंगे क्लास पे? मोशन से जो भी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ. जो भी कंसेप्ट है जो मैंने बताया है, जो पूरे लेक्चर में अभी तक के मोशन के क्लास के जितने भी लेक्चर हो गए वो मुझे याद है. मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि बताइए एक्सेलरेशन का प्रॉपर्टी क्या है, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ. सो बी रेडी फॉर दैट. यस त्रिशा, यस त्रिशा बोलिए. हेलो सर, अभी न्यू स्टूडेंट है और आज आप जो टॉपिक डील किए इसके ये तो पता है, और इसके पहले का टॉपिक मुझे नहीं पता है कि अभी तक आप कौन कौन सा टॉपिक डील किए हैं. इससे पहले मैं सिर्फ मोशन चैप्टर को ही अभी तक डील करते आ रहा हूँ. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड ऑल द वीडियोज हैव बीन अपलोडेड टू यूट्यूब चैनल. You can contact your coordinator. I think Rohit sir is your coordinator. You can ask him. He will send you all the links of videos. Please go through that, revise and note it down. Write all the questions and upload it to the whatever the Google form I send to your link. ओके सर. Yeah. Yep. So next class में सब लोग prepared होना चाहिए. Yes, okay, चलिए, thank you very much.